अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम उल हक। आज की ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन एचईसी का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने उन मुतालबात पे बात की है जो कि स्टूडेंट्स ने अपने प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक जो की थी, उनके जो जो मेजर मेजर मुतालबात थे उस पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो उन्होंने बात की है चेयरमैन एचईसी ने, और उनके पॉइंट्स का आंसर भी दिया है और बाकायदा तौर पे जो है वो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोशिश की है कि उन्हें इसके आंसर दिए। तो आपको बताते चलें कि चेयरमैन एचईसी का लेटेस्ट इंटरव्यू जो है वो अभी आया है और उसमें उन्होंने बात की है अबाउट द फुल फ़ी वेव ऑफ रिडक्शन के बारे में, और साथ ही उन्होंने बात की है ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे और कब ओपन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइनल डिसीजन क्या है एचईसी का, इस पर भी उन्होंने बात की है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि हम जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं उनके साथ अपने आप को जो है वो अपडेट करें। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें, एचईसी के चेयरमैन तारक बनोरी साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि 12 जून की डेडलाइन दी गई थी स्टूडेंट्स तंजीम की तरफ से। फिर उसके बाद जो है जब वो एचईसी ने बाकायदा जो मुतालबात थे कि स्टूडेंट की फ़ी को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म किए जाएँ, ऑनलाइन क्लासेस को ख़त्म किया जाए, तो ये जो मुतालबात थे स्टूडेंट्स के, इसके रिस्पॉन्ड में फिर ये है कि जब एचईसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर 15 जून को जो है वो हंगर स्ट्राइक और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया गया तमाम स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे सिटीज़ में एचईसी H8 के ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर भी ये एहतजाज किया गया और फिर जाके एचईसी ने एक रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे बात की और फिर कुछ डिसीजन किए गए थे जिसमें सर्वे का जिक्र हुआ कि सर्वे कराया जाएगा 10 दिन के अंदर, और जो है वो उसके ऊपर जो है आप लोगों का देखा जाएगा कि नेक्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। फ़ी को कम करने के लिए इकदाम किए गए। तो अब आपको ये बताते चलें कि एचईसी के जो चेयरमैन साहब ने जो फाइनल इंटरव्यू में ये चीज़ फाइनल की है कि फ़ी की रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना है उनका। तो वो कहते हैं कि फ़ी को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट का ये मुतालबा है कि पूरी फ़ीस ख़त्म की जाए, तो ये बिल्कुल एक नाजायज़ मुतालबा है। ये किसी सूरत में पॉसिबल नहीं कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी सेमेस्टर की या टर्म की पूरी फ़ी जो है वो स्टूडेंट को वापस कर दे या फिर उनसे ना ली जाए। अब इसमें उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जो कि स्टूडेंट के घर जाने के बाद भी चलते रहते हैं, जैसे कि टीचर्स की जो है वो तनख्वाहों का मामला हो, क्लरिकल स्टाफ की तनख्वाहों का मामला हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, जो परमानेंट लोग हैं, जो इसके अलावा डेली वेजेस पे लोग हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं रुकती। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये कहा कि जो यूनिवर्सिटी के अदर जो है वो रिसोर्स के ऊपर आने वाले अखराजात हैं वो भी नहीं रुकते। हाँ, अलबत्ता ये एचईसी के चेयरमैन ने कहा है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे जैसे कि स्पोर्ट्स फ़ंड, मैगज़ीन फ़ंड, इसके अलावा कॉलेज के इलेक्ट्रिसिटी फ़ंड, हॉस्टल फ़ंड, ट्रांसपोर्ट फ़ंड, ये जो फ़ंड हैं इसमें ये है कि यूनिवर्सिटियाँ जो है वो कमी करें और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दी जाए। तो पूरी फ़ीस माफ़ करने का जो मुतालबा है ये स्टूडेंट का किसी किस्म का जो है वो एक जायज़ मुतालबा नहीं है और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि स्टूडेंट को इस मामले में रिलैक्स किया जाए तो सबसे पहले हुकूमत ने जो एचईसी का जो फ़ंड था जो उनको दिया जाता था सालाना, उसमें से जो 50% कट किया गया है उसको वो काइंडली कट ना करें और साथ ही एडिशनल भी जो है वो अमाउंट फ़ंड जो है वो एचईसी को दिया जाए ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ की सहूलत और बच्चों की इन तमाम जो फ़ी के मामले में मामलात हैं इसको वो बेहतर से बेहतर बनाए और उनको मज़ीद रिसोर्सेज जो है वो एचईसी दे सके ताकि उनको ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और जितने भी उनके इश्यूज़ हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के उनको भी सॉल्व किया जा सके। उसके बाद जो है वो बात करते हुए ये कहा कि एचईसी के चेयरमैन ने ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे पहले भी सजेशन दी गई है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल एसओपीज़ के साथ ओपन किया जाए, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के उन एरियाज़ में जहाँ पे कोविड-19 का इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है, ट्रायल बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए, चेक किया जाए कि वहाँ पे मामलात किस तरीके से होते हैं। तो ट्रायल बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ को जो है ओपन करने की रिक्वेस्ट हुकूमत से करते हैं कि वो इसमें देखें कि मुकम्मल एसओपीज़ के साथ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए।
اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آن لائن ایگزام اور کلاسز کے پوائنٹ آف ویو سے فائنل ڈیسیجن HEC کا یہ ہے کہ آن لائن کلاسز بھی ہوں گی اور آن لائن ایگزام بھی ہوں گے. سمیسٹر سسٹم اور ٹرم سسٹم کے جیسے آپ جانتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز نے آن لائن ایگزام جو ہے وہ لے بھی لیے ہیں, کچھ کے مڈ ٹرم ہوئے ہیں, کچھ کے جو ہے وہ فائنل ٹرم جاری ہیں. اور آن لائن ایگزام میں یونیورسٹیز کے اپنے مختلف پیٹرن تھے, موسٹلی اوپن بک, یہ سارے کا سارا اوپن بک پیپر ہی تھا. اور اس اوپن بک پیپر کے اندر جو ہے آپ کو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بھی بنائی ہے, آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اور جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ کالج جہلم کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں, اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اوپن بک پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایگزامینیشن کنڈکشن اینڈ سبمیشن آف ہارڈ کاپی کے بارے میں نے مکمل ڈیٹیل بتائی ہے, آپ ان کو وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آن لائن ایگزام بالکل ختم نہیں ہوں گے, آن لائن کلاسز بالکل ختم نہیں ہوں گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ جن سٹوڈنٹس کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو حکومت سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلس کو SOPs کے ساتھ اوپن کر دیا جائے, تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے, وہ ہاسٹل میں آئے, ہاسٹل میں انٹرنیٹ ہوگا, وہاں پہ جا کے وہ پھر اپنی آن لائن کلاسز لیں اور اپنے آن لائن ایگزام دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت سے یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہاسٹلس کو مکمل SOPs کے ساتھ اوپن کریں. وہاں پہ اسٹوڈنٹ اگر جاتے ہیں تو ایک بڑے کمرے میں 2 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے مکمل احتیاط جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ تھی مطلب کہ ہمارے پاس HEC چیئرمین صاحب کا انٹرویو. اب اس میں جو ہے وہ یہ 3 میجر پوائنٹس پہ بات ہوئی ہے, اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب بات جو ہے اسٹوڈنٹ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ باقاعدہ طور پہ رنگ لایا ہے. اور دیکھ لیں کہ HEC کے چیئرمین نے بھی اپنی جو ہے وہ پوائنٹس میں ان پہ تھوڑی بہت ڈسکشن کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ اب اسمبلی میں جا چکا ہے. پروونشل اسمبلیز میں یہ معاملہ گیا, اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا. ساتھ ہی یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی معاملہ گیا ہوا ہے. اس میں مختلف ممبران کی یہ رائے ہے کہ آن لائن کلاسز اور آن لائن ایگزام کنڈکٹ کرنا بہت ہی مطلب مشکل ہے اس وقت میں, اور بہت ساری پریشانیاں اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. اور آن لائن جو ہے وہ کلاسز کے اندر موجود جو کانٹینٹ ہے ابھی وہ اس قابل نہیں ہے, اور فیکلٹی جو ہے وہ بھی ابھی ٹریننگ کے مراحل سے ہی گزر رہی ہے. تو یہ تھی جی آج کی تازہ خبر. آپ لوگوں کو اس میں مزید جو ہے کوئی بھی آپ بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کریں. اسٹے ٹیونڈ ود اس چینل, انشاءاللہ آپ کو لیٹسٹ نیوز ملتی جائیں گی. اللہ حافظ.